नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को स्थानीय हुड्डा पार्क में पिछड़ा वर्ग को सभी स्तर की नौकरियों व पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण, पुरानी पेंशन बहाली, कौशल रोजगार निगम में आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। पिछड़ा वर्ग महाकुंभ में बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, नानोद के पूर्व विधायक राम भगत शर्मा और प्रदीप गुलिया व सुरेश प्रजापत, सुभाष भाटी इत्यादि ने सरकार बनाने वाले वर्ग को उनके हितों को प्रदान करने की मांग की। भिवानी के हुड्डा पार्क में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक ने मंच के माध्यम से मांग उठाई कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाए। हरियाणा में कौशल रोजगार विकास निगम की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया जाए। पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूर्व की हुड्डा सरकार की तर्ज पर 100 गज के प्लॉट देने फिर से शुरू किए जाएं। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मिलने वाले 400 से 600 रुपये वजीफा उसे फिर से बढ़ाकर लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाए, क्लास 1, क्लास 2 की नौकरियों में वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व की केंद्र की वीपी सरकार ने पिछली हुड्डा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई तथा उन्हें सम्मान दिया। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके लिए काम करने वाले लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन विभिन्न जिलों में किए जा चुके हैं तथा लगभग 1 साल के बाद अंतिम सम्मेलन हिसार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विपक्ष के नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रामनिवास घोडेला ने यह भी कहा कि यदि भाजपा उनकी मांगों को पहले ही मान लेती है तो भाजपा का वो धन्यवाद करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग नेता प्रदीप गुलिया ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की मांगों को पिछली हुड्डा सरकार ने पूरा किया था, अब वर्तमान भाजपा सरकार को भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इन्हें बंद करना चाहिए। गौरतलब है कि भिवानी में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जुटी भीड़ आने वाले समय में भाजपा के लिए उनके खिसकते वोट बैंक में बदल सकती है। इसलिए यदि समय रहते पिछड़ा वर्ग के लोगों की मांगों को भाजपा ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस में इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा और ये उनके लिए बड़ा खतरा साबित होगा। देखो, प्रभाव तो सरकार पड़ेगा। देखो, पब्लिक से सरकार बनती है, कोई सरकार वैसे चुने तो जाती नहीं, तो पब्लिक से सरकार बने। पब्लिक इनके विरोध में, आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ और एक दिन नहीं 6 महीनों के अंदर तीसरा सम्मेलन है। इतने ज्यादा संख्या, इतनी ज्यादा गर्मी, कुर्सियां गर्म हो गई है, लोग बैठे नहीं है, बाहर छाया में खड़े हैं। जितने टेंट के अंदर थे उसके 3 गुना बाहर थे, तो और 5-6 घंटों के अंदर बैठे हैं। तो पिछड़ा वर्ग के और जितने भी वर्ग हैं सभी का दर्द है सरकार का, सरकार से दुखी। मुख्य मांगे आपसे जानना चाहेंगे। मुख्य मांगे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्रीमी लेयर का, जो आरक्षण हमारे को बाबा साहब ने और जो आरक्षण हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने जो हमारे को हक दिए थे, उनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्रीमी लेयर बना के एक समाज को 3 भागों में बांट रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि उसको वापिस किया जाए, कि जिसने आपको दिया उसका गुणगान करना चाहिए और जिसने नुकसान, देखो, जिसने दिया उसकी बढ़ाई करनी सीखो और जिसने नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। अगर किसी ने नुकसान कर दिया और बुराई नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों देगा, और जिसने दिया उसकी बढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको क्यों देगा। मैंने समाज को यही तो बातें रखी है, जिसने आपका भला करा उसका नाम लेना सीखो, जिसने आपका नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इस प्रोग्राम से पहले भी हमारी अच्छी कवरेज दी और आज भी आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए आपका आभारी। इस प्रोग्राम के लिए हमारे भिवानी से सुरेश भाई है, अशोक है, हमारे रोहतक से कुलदीप केडी, सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत करी और आज इसका फल है कि हजारों की संख्या में बैकवर्ड समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। घोडेला जी ने अपनी बातें बताई। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अभी इंद्रवेश जी ने भी, दीपक जी ने, मलिक सभी ने सवाल पूछा कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित नहीं है। देखिए, सारे बोर्ड लगे हुए हैं, हम कांग्रेस नेता हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन कहीं इसमें हमने पार्टी का कोई नाम नहीं लिया। शुरू दिन जिस दिन से हमने प्रोग्राम रखा था, ये कहा था इस प्रोग्राम में ना कोई झंडा होगा ना कोई डंडा होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे बैकवर्ड के हजारों साथी यहाँ आए, और ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे भी कोई भी प्रोग्राम, हमारे बड़े भाई जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं रामनिवास घोडेला जी, इनके नेतृत्व में अगला प्रोग्राम कैथल रख दिया गया है। जहां भी प्रोग्राम हो सभी साथी बैकवर्ड के वहां पहुंचे और अपनी मांगों के लिए इकट्ठा होंगे।
हरियाणा रोडवेज का बड़ा अधिकारी बनकर परिचालक से 33,000 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में साइबर क्राइम टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में एसएचओ विकास ने बताया कि आरोपी की पहचान बरेली निवासी नरेंद्र पाल पुत्र प्रेम शंकर के रूप में हुई है। आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि गुलशन निवासी नौरंगाबाद ने थाना साइबर क्राइम भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि हरियाणा रोडवेज भिवानी में परिचालक के पद पर कार्यरत है और वहीं उन्होंने 18 अप्रैल 2022 को उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया, जो कि फ़ोन करने वाले ने खुद को चंडीगढ़ रोडवेज मुख्यालय में उच्च अधिकारी बतलाया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को फाइल करने की आड़ में 33,000 रुपये पे फ़ोन के द्वारा ट्रांसफ़र करवाए गए थे। जो इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना साइबर क्राइम भिवानी में पंजीबद्ध किया गया था। जांच अधिकारी एसएचओ विकास ने बताया कि आरोपी की पहचान नरेंद्र पाल पुत्र प्रेम शंकर निवासी फतेहगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपी के खाते में ट्रांसफ़र किए गए 20,000 रुपये को होल्ड पर रखा गया है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को जिला कारागार भेजने के आदेश दे दिए हैं। ये दिनांक 11/12/2022 को गुलशन कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह निवासी नौरंगाबाद ने साइबर क्राइम थाना भिवानी में एक ऑनलाइन दरखास्त दी थी, जिसमें उसने बतलाया था कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके साथ रोडवेज का उच्च अधिकारी बनकर उसके साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसकी पेंडिंग थी, जो उनको फाइल करवाने के नाम पर उसके साथ 33,000 रुपये का फ्रॉड किया है, जिसके संबंध में साइबर थाना पुलिस ने तुरंत अभियोग दर्ज करके और उसकी कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश हमने एक नरेंद्र पाल पुत्र प्रेम शंकर निवासी रायपुर जागीर जिला बरेली उत्तर प्रदेश के आरोपी को हमने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। तो अभियोग में तफ्तीश के दौरान हमने पाया कि आरोपी ने इस तरह के 3 क्राइम कर रखे हैं, जिनमें एक क्राइम में ये पहले गिरफ्तार हो चुका है और 2 भिवानी में उसने, एक लोहारू डिपो में और एक भिवानी डिपो में परिचालकों को उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फाइल करवाने के नाम पर और उनके प्रमोशन दिलवाने के नाम पर चंडीगढ़ का उच्च अधिकारी बतलाकर उनसे पैसे ऐंठता था। ये आरोपी जो है बहुत ही शातिर किस्म का आरोपी है। इसने गूगल से अपने सारे हरियाणा रोडवेज के डिपो की लिस्ट निकाली और रोडवेज डिपो के डीआई को, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को, उनको फोन करके और उसने परिचालकों की डिटेल उनसे हासिल की। अपने आप को वहां भी उसने उच्च अधिकारी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए और परिचालकों के डिटेल हासिल। हमने इसे प्रोडक्शन वारंट पे लिया है नारनौल जेल से। ये पहले ही सतनाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इसको, जिसमें ये नारनौल जेल में बंद था। मेरी पब्लिक से और खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों से अपील है कि अगर कोई भी आपके साथ इस तरह का क्राइम करता है या करने की कोशिश करता है तो तुरंत उसकी सूचना अपने नजदीकी थाने में दें या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भिवानी में उसकी अपील दर्ज कराएं। रविवार को हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में महाराजा सूर सैनी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ, भवानी प्रताप सिंह इत्यादि ने शिरकत की। महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों ने समाज में पनप रही बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए महाराजा सूर सैनी के बताए मार्ग चलने का सभी को संदेश दिया। इस बार भी सभी सैनी समाज के द्वारा महाराजा सूर सैनी की जयंती के अवसर पर जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। जिन बच्चों की खेल में रुचि है उन बच्चों को भी सम्मानित किया जा रहा है। पिछले 22 साल से यह जयंती 20 दिसंबर को मनाई जाती है। व्यस्त होने के कारण 20 दिसंबर के आसपास शनिवार या इतवार को यह प्रोग्राम किया जाता है। आज के दिन समाज के लोग चिंतन करते हैं कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ है जिसको लागू किया जा सके और बुराइयों को कैसे कम किया जा सके। सूर सैनी जयंती हर वर्ष के बाद 30 साल भी बड़ी उल्लास से मनाया जा रहा है। ये हमारे सैनी समाज के परिवर्तक थे, इसी से हमारा समाज चला है और इसमें हमारे मुख्य रूप से भिवानी के सांसद धर्मवीर जी, विधायक घनश्याम दास जी, नगर परिषद के चेयरमैन भवानी जी और हमारे धर्मगुरु श्री महंत चरणदास जी, वैद्यनाथ जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इसमें मेधावी छात्रों को इनाम दिया जाएगा ताकि वो उनका टैलेंट आगे के लिए प्रेरणा बने और लोगों और समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। महाराजा सूर सैनी जयंती महोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति पूरा समाज और उसके जो क्षेत्र के लोग हैं सभी इकट्ठा होकर महापुरुषों की जयंती कहीं न कहीं मनाते हैं और यहाँ एक बड़े स्तर पर मनाई जाती है। तो आज भी हमारे सैनी समाज के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें अच्छे बच्चों को, जो टैलेंट बच्चे हैं जिनका
चाहे खेल में रुचि हो चाहे शिक्षा में, उनको सम्मानित भी किया जाएगा और अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके समाज में कहीं न कहीं एकता की और आगे बढ़ने की बात की जाएगी। भिवानी का सैनी समाज महाराजा सूर सैनी जी की जयंती मना रहा है। पिछले 20-22 साल से प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को ये जयंती मनाई जाती है, लेकिन व्यस्तता के कारण, क्योंकि लोगों की व्यस्तता होती है, तो 20 दिसंबर के आसपास जो भी रविवार होता है उस दिन ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और आज इसमें भिवानी के सांसद धर्मवीर जी, घनश्याम सराफ जी जो कि हमारे विधायक है यहाँ के, और नगर परिषद के चेयरमैन भवानी सिंह जी अपना शिरकत करेंगे, जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि है। और वो जो मेधावी छात्र है और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है खेलों के अंदर, पढ़ाई के अंदर, उनको सम्मानित करें। तोशाम रोड पर स्थित प्रदेश की प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान TITS कॉलेज में 1997 बैच के विद्यार्थियों के द्वारा शनिवार शाम को रंगारंग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी, मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार व प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश विदेश से आए पूर्व विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। TITS के पूर्व छात्र संगठन एवं स्वयं संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह का संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के लिए विशेष महत्व होता है। वरिष्ठ पूर्व छात्र कई माध्यमों से वर्तमान अध्ययनरत छात्रों की सहायता करते हैं। इस वर्ष 1997 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की रजत जयंती के अवसर पर जमावड़ा रहा। इस अवसर पर पूर्व छात्रों एवं छात्राओं ने संस्थान के सभी प्रयोगशालाओं, कक्षाओं और संकायों तथा अन्य विभागों का दौरा किया और अपने समय के अनुभव को ताज़ा किया। सम्मेलन के संध्याकालीन सत्र में वर्तमान छात्रों की ओर से पूर्व छात्रों के सम्मान में एक विशेष रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व छात्रों का स्वागत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी ने किया। प्रोफेसर GK त्यागी ने संवाददाताओं से कहा कि संस्थान इस सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान एवं पूर्व छात्रों के बीच एक कड़ी बनाना चाहती है, जिससे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों को आगे बढ़ने में सहायता कर सके। TITS के पूर्व छात्र इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे अपने कनिष्ठ बंधुओं को भिन्न भिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी मुक्त हस्त से छात्रवृत्ति इत्यादि प्रदान करके सहायता करते हैं। इस वर्ष 1997 बैच के छात्रों की रजत जयंती थी। पूर्व छात्रों का धन्यवाद प्रोफेसर SK धमीजा ने किया और स्वयं संस्थान के 1982 बैच के छात्र हैं और संस्थान में कल आए पूर्व छात्रों के शिक्षक भी रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व छात्र संगठन के पदाधिकारियों सहित संस्थान के प्रबंध, शिक्षण और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हमारे पुराने एल्यूमिनाई हैं TITS के, जो कि आज से 25 साल पूर्व यहाँ से डिग्री पास आउट करके गए थे और ये इन 25 सालों के दौरान इन्होंने अपने कैरियर में बहुत ऊपर जाके अभी आज की डेट में सर्विस कर रहे हैं या अपने बिजनेस सेटअप किए हुए हैं। तो ये बहुत दूर दूर से अभी जो हैं आए हुए हैं इन 25 सालों पूरे होने पर सेलिब्रेशन करने के लिए। कुछ लोग तो विदेश से भी आए हुए हैं जो कि इस एक खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से पास हुए 25 साल हो गए और उन 4 सालों को याद करना चाहते हैं जो कि उन्होंने 1993 से 1997 के बीच में यहाँ गुजारे थे। और हॉस्टल लाइफ, मेस लाइफ और अपने जो कॉलेज के क्लासरूम्स, लैब्स, उनको एक बार विजिट करके उन पुराने दिनों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमने कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से उनके लिए छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, जो कि अब आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने इनके मनोरंजन के लिए, इनकी सेलिब्रेशंस में पार्ट एक बनने के लिए जो अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस या कोई भंगड़ा परफॉर्मेंसेस जो इन्होंने स्टेज पे दिए, ताकि ये इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और इनके साथ इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए, ताकि ये अब जो आने वाले जीवन में है एक अच्छे रास्ते पे चल के इस स्टेज पे आ सकें
के अपनी एक जिंदगी को सफल बना सकें। मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। ऑन बिहाफ ऑफ 97 बैच हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए कॉलेज में आए हैं, जिसके लिए हम तकरीबन 1 साल से तैयारियां कर रहे थे। और हमारे इस प्रोग्राम में कम से कम 10 या 12 कंट्रीज से हमारे बैचमेट्स इकट्ठे हुए हैं। और कॉलेज में आने का एक मकसद ये भी था कि अपनी एक यादें ताज़ा करेंगे और अपने जो पुराने टीचिंग स्टाफ हैं और जो बाकी जो ऑफिस स्टाफ है उनसे मिलके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांग जन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने पर उनका गृहनगर भिवानी के हुन्नामल पैउ पर पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने उनकी कार्यप्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसी के बदौलत हरियाणा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। श्री मक्कड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1,80,000 रुपये तक की आय वाले सामान्य नागरिकों को आयुष्मान भारत का चिरायु कार्ड प्रदान कर रही है, जबकि दिव्यांगजन की 3.5 लाख रुपये तक की सालाना आय होने पर चिरायु कार्ड प्रदान कर रही हैं। भिवानी के बाद भलियाली निवासी दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ जी को सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से मिलने की खुशी में गांव बलियाली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ बस स्टैंड से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। श्री मक्कड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा में मत्था टेक कर वाहिगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही प्रिय सामाजिक जन जिन्हों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांग पुरस्कार प्राप्त किया था, उसके बारे में उनको आपने स्वागत किया है, क्योंकि ये आम जन से जुड़े हुए हैं और सरकार की नीतियों को दिव्यांगों को संभालने का, उठाने का, दिव्यांगों की बात सरकार तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है और ये बहुत ही अच्छे नेक नीति से कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने श्री राजकुमार मक्कड़ जी का आयुक्त दिव्यांग हरियाणा का बड़ा तहे दिल से हमने उनका स्वागत किया है। भिवानी का प्रवेश स्थान है, प्रवेश द्वार है और बहुत पवित्र स्थान है। इस स्थान पर आकर के भारत के राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का पुरस्कार मुझे 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया, उसको यहाँ समर्पित करने के लिए आया हूँ। आज यहाँ की ग्राम पंचायत निनाण, ग्राम पंचायत पालवास, ग्राम पंचायत बडाड़ा, ग्राम पंचायत चांग और अन्य आसपास के अनेक ग्राम के द्वारा जो यह स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया है, ये वास्तव में इस इलाके के लिए ही सम्मान की बात है। मैं तो केवल वाहक हूँ, यह सम्मान लेकर के आया हूँ, लेकिन इलाके की ओर से लेकर के आया हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ। आज जो अनेक लोग यहाँ इस अवसर पर पधारे हैं, दिव्यांगजन के विषय में समाज में जो जन जागरण प्रारंभ हुआ है उसका असर भी दिखने लगा है। अब दिव्यांगजनों के जीवन में निखार आना प्रारंभ हुआ है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा रहे हैं, इसकी कीमत 70 करोड़ रुपया है। जो बजट केवल 2 करोड़ रुपए का आज से 3 साल पहले होता था, वह बजट हरियाणा सरकार ने 70 करोड़ रुपया किया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांगों का जो अंग भंग हो जाते हैं उसमें कृत्रिम अंग उनको समय पर उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में हमने कैंप रखे हैं। ब्लॉक के अनुसार पिछले दिनों भिवानी के सभी 7 ब्लॉकों के अंदर ये असेसमेंट के कैंप हुए हैं। उसका समापन रेड क्रॉस के अंदर हुआ है। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर के संचालक तरुण कुमार जी भी उपस्थित हैं। उनके माध्यम से यहाँ के जो जिला पुनर्वास केंद्र है उसमें भी दिव्यांगजन को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दिव्यांगजन को जहाँ नौकरियों में आरक्षण देने की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ी है, वहाँ जो UDID कार्ड दिव्यांगजन के बनने थे, 31 दिसंबर हमने उसकी तिथि तय की हुई थी, उसके लिए हमने समयावधि बढ़ाई है। 31 मार्च 2023 तक सभी दिव्यांगजन अपने निकट के हॉस्पिटल में ऑनलाइन अप्लाई करके वो UDID बनवा सकते हैं।
सभी दिव्यांगजन को अब दोबारा से अपना मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन दिव्यांगजन का परमानेंट मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको केवल यूडीआईडी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह अप्लाई करना है। दूसरी एक बहुत खुशी की बात यह है कि जहां हरियाणा सरकार 1,80,000 रुपये तक की आय वाले सामान्य नागरिकों को आयुष्मान भारत का कार्ड प्रदान कर रही है, वहां पर दिव्यांगजन को 3.5 लाख रुपए तक की आय है। रविवार को सिरसा घोगड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच ईश्वर परमार के नेतृत्व में उस समय जमकर बवाल काटा जब गांव की गली निर्माण में ठेकेदार द्वारा किया गया घोटाला सामने आया। ठेकेदार के खिलाफ दी गई पुलिस विभाग में शिकायत के बाद उन्होंने तुरंत गली निर्माण को बंद करवा दिया। इस दौरान सरपंच का आरोप है कि गाँव सिरसा घोगड़ा में कागजों में बनी हुई दर्शाई हुई विभिन्न गलियों को फिर से उखाड़कर बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस बारे में गांव के नवनिर्वाचित सरपंच ईश्वर परमार ने बताया कि गांव में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 4 दिसंबर को जेई ने गांव का निरीक्षण किया था। इस दौरान उनसे विभिन्न गली निर्माण की मांग की गई तो जेई ने बताया कि गाँव की बहुत सी गलियाँ कागजों में बनी हुई दर्शाई गई है तथा उनका भुगतान भी हो चुका है। सरपंच ने बताया कि जिसके बाद मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस में भी दी गई शिकायत के बाद रविवार को ठेकेदार गली निर्माण के लिए गांव पहुंचा तथा गुस्साए ग्रामीणों ने गली का निर्माण तुरंत रुकवा दिया। साहब अभी नया पदभार संभाला है। 4 तारीख को मनीष जी को बुलाया गया था यहाँ पे गांव के विकास के लिए कुछ काम दिखाने थे, तो हमने ये पहली गली ये मनीष जी को दिखाई तो मनीष जी ने बताया कि ये गली तो बन चुकी है और बनने के बाद में इसके फोटो वगैरह सब कुछ हो चुका है और इसकी पेमेंट भी हो चुकी है। एक साथ में ये 4-5 गलियां बनी थी। ये इस साइड में एक गली ये है, एक गली ये है कृष्ण के घर से लेके प्रेमपाल तक, एक गली यह है सुंदरवादी से लेके सुदेशी वादी के घर तक है, जिसकी 3-4 महीने 5 महीने पहले उठा ले गया था। उठाने के बाद में जब मनीष जी ने बताया तो हमने इंक्वायरी करी, तब पता चला कि वो उठा ले गया। उसके बाद में हमने इसको फ़ोन भी करा तो ये टाल मटोल कर गया। टाल मटोल करने के बाद में हमने चौकी में एक एप्लीकेशन लगा दी। उसके बाद में ये शुक्रवार को गया था कि मैं उखाड़ ले गया, इसने वहाँ पे लिखित में दिया और मैं लगा रहा हूँ, मगर अभी तो चोरी साबित हो चुकी है। उसके बाद में ज़बरदस्ती रोज़ आके ट्रैक्टर, अभी भी ट्रैक्टर भरा हुआ है और अभी सुबह में ये ईंटें डाल गया और कहने से मान नहीं रहा, झगड़े पे उतारू है तो कुछ भी लफड़ा हो जाएगा। प्रशासन से अपील है कि उस लफड़े का जिम्मेदार या लड़ाई झगड़ा होगा तो प्रशासन होगा, कि जो प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा इसमें। ये जी गली की समस्या है, गांव सिरसा घोगड़ा। मैं 1 नंबर वार्ड से सुरेंद्र वाल्मीकि मेंबर हूँ जी, और ये बिल्कुल नाजायज़ काम किया जा रहा है क्योंकि पीछे ईंट पाट दी गई थी इसकी, जो दोबारा लगाई जा रही है। तो पहले क्यों नहीं लगाई गई? क्या पहले लगाने में कोई दिक्कत थी? हम यही खास कर चाहते हैं कि भाईचारा खराब ना हो, दुश्मनी बढ़े। घर वाले ने ये बोला था हमारी गली बैठ गई, इस पर गाड़ी चला है 22 टन की, मतलब 42 टन की बिया गाड़ी, वो गली बैठ गई, इसलिए ये नु बोले हमारी गली पाड़ के नहीं बना दो, इसलिए हम टाइल पाड़ी। जीतवाला जोहड़ फाटक पर धीमी गति से चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर आसपास के निवासियों ने जिला प्रशासन की ढुलमुल नीति को लेकर रविवार को रोष प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महापंचायत के महासचिव शिव कुमार गोठवाल व मीडिया प्रभारी रोहतास वर्मा ने सरकार से पुल निर्माण की शीघ्र मांग। प्रदर्शन में प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने रोष स्वरूप धरना दिया। यह जानकारी देते हुए महापंचायत महासचिव शिव कुमार गोठवाल और मीडिया प्रभारी रोहतास वर्मा ने बताया कि जीतवाला ओवरब्रिज निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा यदि यह निर्माण कार्य ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2 वर्ष तक भी यह कार्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाइन पार क्षेत्र के करीबन 60,000 लोगों के लिए शहर में आने जाने का एकमात्र यही रोड है तथा धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय क्षेत्र वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है, एक तो पुल जल्दी बनाया जाए और पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन साहब है उन्होंने कुछ काम अदम में छोड़ रखे हैं, उसके कारण आगे पुल का काम रुका हुआ है। तो पब्लिक हेल्थ एक्शन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा आक्रोश है, उसके खिलाफ ज़्यादा है। ये वो जल्दी वो हद्दी हटाएं और ताकि वो पुल का काम जल्दी हो सके। और जिनके मकान टूटे थे उनके ना तो शिविर की लाइन जोड़ी गई, ना पानी की लाइन जोड़ी गई और ना वहाँ से मलबा उठाया गया।
वो बहुत परेशान है, निकलने का रास्ता नहीं है वहाँ से। एक रोड है, रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, इस रोड का पूर्ण निर्माण किया जाए, बहुत बढ़िया। एक यहाँ से निकलने का रास्ता होना चाहिए, अर्थियाँ नहीं आ सकती। दाह संस्कार के लिए लोग घूम के 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। मेरा नाम शिव कुमार गोठवाल, मैं पार्षद यहाँ लाइन 75 से 19 नंबर वार्ड से हूँ। और हमारे यहाँ लाइन 75 में अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ये ORB ब्रिज जो बन रहा है, इसकी अवधि 18 महीने थी, जो कि आज 21 महीने हो गए हैं। इसका 40% काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए लाइन 75 के लोगों में बहुत भारी रोष है। उस रोष को देखते हुए आज हमने यहाँ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है और प्रशासन को अलर्ट करने के लिए जो ये पब्लिक हेल्थ BNR के जो लोग हैं, जो जनता की अनदेखी कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हमने यहाँ धरना दिया है। क्योंकि पब्लिक हेल्थ ने की वजह से ये पुल में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एक हमारे मैन होल बनना है, वो पब्लिक हेल्थ का मैन होल नहीं बना रही है। मेरा नाम राम सिंह है जी, और हम यहाँ रेलवे लाइन के क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ हमारी पब्लिक मतलब लाखों में यहाँ रहते हैं, और यहाँ स्टेशन पे जाने के लिए और स्टेशन से इधर शहर की तरफ जाने के लिए हमारे को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, अस्पताल भी यही है, पूरा मार्केट भी यही है, और ये फाटक इतना बंद है कि हर एक बच्चे को भी जाने में बड़ी परेशानी है। और रेलवे का काम है, कभी भी रेलवे का पता नहीं चल पाता कि बच्चों को भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और हमारे बच्चे इस क्षेत्र से लाखों की, कम से कम भी 15-20 हजार बच्चे तो हमारे इधर सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल बच्चों का है, लड़कियों का स्कूल है, वो भी इधर ही पढ़ता है, जिसमें सारे बच्चों को बड़ी परेशानी और कूद कूद के जाना पड़ता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बीते कई दिनों से जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती शाम निकटवर्ती गांव जाटू लुहारी का पूर्व सरपंच जब अपने गांव से भिवानी आ रहा था तो CBLU गेट के सामने सड़क हादसे का शिकार हो गया। पूर्व सरपंच नरेश तंवर को तुरंत सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी अपनी जाँच आरम्भ कर दी है। इस बारे में SHO ने बताया कि सूचना मिली थी कि गाँव प्रेमनगर में एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने बताया कि इस सड़क हादसे में गांव जाटो लुहारी से पूर्व सरपंच नरेश की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम के लिए नागरिक सामान्य अस्पताल भिवानी लाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। 17 तारीख को नरेश मातू एक सरपंच है जाटो लुहारी का, अपने भाई संजय के साथ गाड़ी अपनी कार में है 4/16/17 गाड़ी में अपने गांव से भिवानी आ रही थी। 8:30 बजे करीब जी ये प्रेमनगर बंसीलाल यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचे तो एक ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक का नंबर था HR61D 4394 और इसमें चोट लगने के कारण इसकी नरेश एक्सपायर। ये जो नरेश मृतक है, इसका भाई संजय के बयान पे ट्रक वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, उसको जल्दी गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।